लुकिज्म एक ऐसी मानवा जो कि इंडियन ऑडियंस के बीच में आग की तरह फैलती जा रही है। एंड मेरा भी एक मांगा रिलेटेड चैनल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बहती नदी में हाथ धो लूं। इस वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूँ लुकिज्म के फर्स्ट 100 चैप्टर्स एंड मैं देखने वाला हूँ इज इट एक्चुअली वर्थ द हाइप। ये है लुकिज्म की पहली आर्क जिसमें हम मिलते हैं अपनी मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क से। एंड पहले ही चैप्टर में हमें वन पीस एंड पोकेमॉन रेफरेंस दोनों देखने को मिलता है, तो ये मानवा अच्छी ही होगी। एंड यू गाइज वोंट बिलीव इट, मैसी खुद आके अपनी मेन कैरेक्टर को बुली कर रहा होता है। बट फिर डैनियल इतनी बुलिंग से परेशान होकर अपना पुराना स्कूल छोड़ देता है एंड वो शिफ्ट हो जाता है सियोल में एक नई लाइफ शुरू करने। एंड ऐसा होता भी है क्योंकि डैनियल जब अगले दिन उठता है उसके पास होती है एक दूसरी बॉडी एंड यहाँ से डैनियल की लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। फिर डैनियल अपनी न्यू बॉडी यूज करके अपने न्यू स्कूल जाता है एंड वहाँ वो मिलता है एक एक करके स्कूल के सारे पावरफुल बंदों से एंड वो उन्हें एक एक करके हरा भी देता है। भाई ये मानवा कितनी तेज मूव कर रही है, आई थिंक बहुत कम चैप्टर्स होंगे इसमें। एंड फिर आता है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स जे होंग। भाई ये बंदा अंधा अमीर है, भाई इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं एंड फॉर सम रीजन उसको डैनियल बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक ये इतना अमीर है कि इसने डैनियल को रैंडमली लाखों के कपड़े गिफ्ट कर दिए थे क्योंकि उस दिन डैनियल का बर्थडे था। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने टॉप 3 कैरेक्टर्स भी रैंक करने वाला हूँ इस वीडियो में एंड इसमें से नंबर 2 पे है जे होंग। एंड मैं अपना इस वीडियो का फेवरेट आर्क भी बताने वाला हूँ एंड में, प्लस मैं एक MVP भी चूज करूंगा इस वीडियो का, मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो इस वीडियो में। ओवरऑल मैंने लुकिज्म का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा एंजॉय किया एंड मैं आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये आर्क मुझे थोड़ा सा फिलर टाइप लगा। इसमें हम जे हाई के और भी कैरेक्टर से मिलते हैं जिसमें से एक होता है ये अंधा विन जिन। स्टार्ट में यू गाइस विल हेट हिम क्योंकि थोड़ा बुली टाइप का है, बट जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस होती चली जाती है विन जिन बहुत ज्यादा फनी एंड बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाता है। मतलब दिस गाय इज फनी एज फक। आई थिंक इसको डाला कॉमेडिक रिलीफ के लिए गया है। एंड इस फेस्टिवल में एक और इवेंट होता है ऑक्शन टाइप का, इसमें लड़कियां बिड करती हैं उन लड़कों के लिए एंड अगर वो बिड जीत जाती है तो वो उस लड़के के साथ एक दिन के लिए डेट पे जा सकती है। एंड भाई हमारे डैनियल पार्क के लिए सारी लड़कियों ने सेविंग बचा के रखी थी, बट एंड में एक क्रिस्टल नाम की लड़की कार से निकलती है एंड वो बिड करके जीत जाती है। बट जैसे डैनियल उससे मिलने जाता है वो उससे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम अच्छे दिखते हो तो तुम्हें दूसरों पे लुक डाउन नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे मेन चीज ये फाइट डैनियल क्रिस्टल या फिर ये लुकिज्म की मानवा या फिर ये वेबटून का ऐप, ये मेन चीज नहीं है। यहाँ पे मेन चीज है गन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें गन पहली बार दिखता है एंड आगे जाके बहुत ही इंपैक्टफुल कैरेक्टर होने वाला है। बट उससे पहले मैं और अंकुर वारी को सर सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। सर रेडी आप? 1 2 3। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सब्सक्राइब कर देना भाई, इट्स ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी। मैं 10K सब्स पहुंचना चाह रहा हूं। फाइनली एक ऐसी आर्क जिससे मैं आधा रिलेट कर सकता हूं क्योंकि दिस इज अबाउट कंटेंट क्रिएटर्स। बट अब तुम लोग पूछोगे सूर्यांश तुम बस आधा रिलेट क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि लुकिज्म वाले कंटेंट क्रिएटर्स अंधा पैसा छाप रहे हैं और मैं दोस्तों के साथ जब भी मैं जाता हूं फिर भी मैं एक और अनसब्सक्राइब कर दिया। बेसिकली इस आर्क में एक क्रीपी स्टॉकर जो पार्क के पीछे पड़ जाता है जो कि डैनियल के क्लासमेट है एंड उसने अभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है डैनियल को इम्प्रेस करने के लिए। एंड वो ठरकी आदमी सोचता है कि वो जो पार्क से शादी करेगा क्योंकि उसने उसकी लाइफ स्ट्रीम में पैसे डोनेट किए हैं अपने बाप के पेंशन के पैसों से। बट एंड में वास्को आके उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड द आर्क इज फिनिश्ड। इस आर्क में जैक अपने क्लासमेट को पैसे देता है ताकि वो उसके लिए जॉर्डन्स लेके आए। बट द प्रॉब्लम इज कि उसने बस $300 दिए थे एंड $300 में जॉर्डन तो नहीं ही आते हैं। इसीलिए वो क्लासमेट जाता है सेकंड हैंड वेबसाइट में एंड वहां जाके वो स्कैम हो जाता है। एंड ये सब सुन के जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे $1000 के जूते एक आधी खाई हुई सोन पापड़ी के दाम में नहीं मिल रहे हैं। आई फील यू जैक, मैंने भी एक बार गूगल पे से गूगल खरीदने का ट्राई किया था। मुझे गूगल बाय करना है। अंडरस्टैंड यू इंटरेस्टेड इन गूगल, कुड यू? ओके डील डन, QR भेजो, पेमेंट कर दूंगा। एंड फिर क्या था, जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जैक उन स्कैमर्स को मारने लगता है। एंड वहां पे वास्को एंड डैनियल भी होते हैं एंड वो स्कैमर भी होशियार था, उसने और भी बंदे बुलाए थे बैकअप में। एंड जब सीन चेंज होता है हमें दिखाया जाता है जे होंग जिसने उन सारे बंदों को मार दिया है एंड वो आराम से अपने बाइक पे चिल कर रहा है। आई लव दिस कैरेक्टर भाई। आई थिंक दिस इज द आर्क जहाँ पे जैक साइन करता है। इस आर्क में सारे बच्चे जाते हैं एक फील्ड ट्रिप पे एंड वहाँ होते हैं 2 इंस्ट्रक्टर वॉन बिन एंड ज्यूस। एंड सारी लड़कियों को ज्यूस बहुत पसंद है क्योंकि ही इज वेरी गुड लुकिंग। एंड ऑल्सो मीरा को वॉन बिन के बारे में अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। बाय द वे मीरा जैक की क्रश है एंड चाइल्डहुड फ्रेंड है। एंड मीरा उसी रात वॉन के फोन में बहुत सारे क्रीप शॉट्स देख लेती है लड़कियों के। बट फिर हमें रिवील किया जाता है कि वॉन बिन ये फोटोज नहीं ले रहा था, ये फोटो ले रहा था ज्यूस। एंड क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है इसलिए उस पर कोई शक भी नहीं करता है। ज्यूस आके वॉन बिन को मार देता है एंड मीरा के साथ बदतमीजी करने लगता है। बट वहां पे मीरा को ढूंढते ढूंढते आ जाता है जैक ली। एंड फिर यहाँ पे ज्यूस एंड जैक के बीच में नेक टू नेक फाइट होती है बट एंड में जैक जीत जाता है। एंड आई थिंक लुकिज्म मानवा का यही पॉइंट है कि मतलब भले ही तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, तुमने कितने सारे अच्छे काम किए हैं, बट अगर तुम अच्छे नहीं दिखते हो तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। एंड जो लोग ज्यूस जैसे होते हैं भले ही वो लोग कुछ भी बेकार काम करे पर अगर वो अच्छे दिखते हैं तो उन्हें लोग माफ कर देते हैं एंड वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में से बच के निकल सकते हैं जस्ट कॉज दे आर गुड लुकिंग।
लिटिल डैनियल अपने होम टाउन आया होता है अपनी मॉम को गिफ्ट देने के लिए, बट उसको वहाँ पे अपने पुराने बुलीज मिल जाते हैं, जिसमें से मेन होता है लोगन ली। एंड लोगन ली उसके सारे पैसे ले लेता है, इंक्लूडिंग द $5 नोट जो उसकी माँ ने दिया था बहुत ही प्यार से। बट डैनियल इस बार गिव अप नहीं करता है, वो अपनी नई बॉडी को बुलाता है वापस सियोल से यहाँ पे। एंड रास्ते में उसकी नई बॉडी को मिल जाता है जे, एंड दोनों साथ में वापस यहाँ पे आते हैं। बट जे डैनियल को बिना बताए ही उसके पैसे वापस लेने चला जाता है। एंड फिर लोगन ली एंड जे में फाइट होती है, एंड लोगन ली उसका गला चोक कर देता है। एंड फिर डैनियल भी वहाँ पे आता है, उन दोनों को देख के लोगन वापस चला जाता है क्योंकि उसे भी चोट लग चुकी है। एंड जे रिवील करता है कि उसने $5 की नोट लोगन के पॉकेट से ले ली थी लड़ाई करते हुए। इस आर्क के एंड में हम देखते हैं लिटिल डैनियल को जो कि वॉस्को से बोल रहा होता है उसे ट्रेन करने के लिए। बट उससे पहले तुम लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत ही तगड़ा इवेंट चल रहा है। आई विल सी यू गाइस देयर। ये आर्क वास्को की बैक स्टोरी बताती है, एंड हम जेस एंड वास्को की फ्रेंडशिप भी देखते हैं स्टार्ट से। फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि वास्को जो कि इतना पावरफुल है वो भी पहले बुली हुआ करता था। एंड जो बुलिस हैं उस स्कूल के वो लिटरली विक्टिम्स के ऊपर ब्लेड से मार्क बना देते हैं, कुछ बेकार बेकार वर्ड्स लिख देते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल है। एंड ये सब वास्को के साथ भी हो रहा होता है। बट जब वो पुलिस ट्राई करते हैं कि वो जेस के साथ भी ऐसा करे, जेस बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो वास्को से बोलता है कि वो प्लीज जाके उनसे माफी मांग ले। बट वास्को बोलता है कि नहीं, अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो पुलिस जीत जाएंगे। एंड इसीलिए वास्को जाता है मेरे नंबर 3 फेवरेट कैरेक्टर में। एंड वो सारे बुलीज एक और बच्चे को बुली कर रहे होते हैं जो कि अपने कजन को बुला के लाता है उनको मारने के लिए। एंड वो कजन कोई और नहीं है, वो है गू किम, गन का काउंटर पार्ट। एंड वो वहां पे आके तुरंत ही उन सबको मार देता है। एंड ये सब देख के वास्को बहुत इंप्रेस हो जाता है एंड वो गू से पूछता है कैसे वो इतना पावरफुल बन सकता है। एंड क्योंकि उस समय उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है, वो बोल देता है कि तुम डेली 100 स्क्वाट्स करो एंड डेली 10 किलोमीटर का रन करो। एंड वास्को इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है एंड अभी तक भी वो ये करता है। आई थिंक दिस इज वन पंच मैन जब वो अपने हाई स्कूल में था। इस आर्क में हम एक डॉग को देखते हैं जिसके मालिक ने उसको छोड़ दिया होता है। एंड ये आर्क में मुझे फिलर टाइप का ही लगा। बेसिकली इस आर्क में हमें डैनियल एंड क्रिस्टल की रिलेशनशिप और अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। एंड हमें पता चलता है जो क्रिस्टल है उसके पास भी 2 बॉडीज है लाइक डैनियल। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था आई वाज शॉक्ड एज फक। इस आर्क में हम मिलते हैं टाइजन पार्क से जो कि एक बहुत ही बड़ा झूठा है। एंड लाइक ये बंदा अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है, आई मीन कुछ भी कर सकता है। एंड अटेंशन पाने के लिए ये बंदा लाइव स्ट्रीम शुरू करता है बट इसको कोई देखता भी नहीं है। एंड जो 3-4 लोग देखते हैं वो बस गाली दे रहे होते हैं। बट फिर टाइजन मिलता है डूली से जो कि पहले जैक कैंडर था। एंड अब डूली एक फेसबुक स्टार बन चुका है। हाँ, इस मानो में फेसबुक को फेसबुक बोलते हैं। एंड डूली अपनी मोटी बुद्धि लगा के टाइजन से ये बोलता है कि दोनों मिलकर एक जो बहुत ही पॉपुलर फेसबुक पे गैंगस्टर है उस पे शॉर्ट्स लेंगे, मतलब उसके बारे में वीडियोस में बुरा भला बोलेंगे। बट फिर उस वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आ जाता है एंड वो गैंगस्टर की वीडियोस देख लेता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है डूली एंड टाइजन पे। एंड वो गैंगस्टर लिटरली मतलब अपने शहर से आता है सियोल में इन दोनों को मारने के लिए। एंड वो अपनी पूरी जर्नी लाइव स्ट्रीम भी कर रहा होता है। बट फिर जैकली एंड वास्को आके इन दोनों को बचा लेते हैं एंड उस गैंगस्टर को पीट भी देते हैं। एंड एंड में डैनियल ये पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है अपने फेसबुक पेज पे एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है क्योंकि ही इज वेरी गुड लुकिंग। डैनियल रैंडमली किसी कंपनी के बॉस से मिलता है एंड वो कंपनी का बॉस उसे हायर भी कर लेता है। बट जब डैनियल पहुंचता है उस जॉब वाली बिल्डिंग में उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, ये एक स्कॉट बिजनेस है जहाँ पे अमीर लड़कियां पैसे देती हैं लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट फिर वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो डैनियल पार्क से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सारी अमीर लड़की जाके डैनियल पार्क से चिपक रही होती है क्योंकि ही इज वेरी गुड लुकिंग। एंड डैनियल ड्रंक भी हो जाता है एंड गुस्से में आके सबको पीट भी देता है। एंड वो अपने ड्रंक स्टेट में ही स्कूल चला आता है एंड जो हरकतें वो जाके वहाँ पे करता है इट्स वेरी फनी। एंड इसके बाद होता है वास्को का बर्थडे जो कि बहुत ज्यादा फनी है क्योंकि वास्को सबको बुला लेता है खुले मैदान में जहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही होती है एंड सब लोग बर्फ से जम रहे होते हैं। एंड वो वहाँ पे आराम से बैठ के अपना केक काटे जा रहा है। सब लोग वास्को को बर्थडे गिफ्ट दे रहे होते हैं बट जैकली के पास कुछ नहीं होता देने के लिए। वो लिटरली एक पत्थर उठाता है, उस पर गुड लक लिखता है एंड जाके उसको वास्को को दे देता है। एंड वो ये बोलता है कि ये पत्थर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मेरी माँ ने मुझे ये दिया था एंड ये बहुत ही बढ़िया गुड लक चार्म है। एंड वास्को ये सब मान भी लेता है। इस आर्क में हम वापस मिलते हैं जियो पार्क से जो कि पैसों के लिए पागल हो चुका होता है। मतलब वो पैसों के लिए इतना पागल है कि वो इलीगल गैम्बलिंग कर रहा होता है। एंड उसे ये सब करना एक दोस्त ने सिखाया था जो कि क्लेम करता है कि उसके पास इनसाइडर इन्फो है एंड वो ये इन्फो जियो को देगा क्योंकि वो इसका दोस्त है। एंड वो शुरू में ऐसा करता भी है एंड जियो बहुत सारे पैसे जीत जाता है। बट फिर एक दिन जियो का दोस्त बोलता है कि अब मैं तुम्हें इनसाइडर इन्फो नहीं दे सकता क्योंकि बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझ पर। बट जियो इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है गैम्बलिंग का कि वो रुक नहीं पा रहा होता है। वो यहाँ वहाँ से पैसे चोरी करता है एंड उन पैसों को गैम्बलिंग में हार जाता है एंड फिर वो अपना घर भी गिरवी रख देता है एंड उन पैसों से जुआ खेलता है। देखो भाई मैं पर्सनली मैं जियो को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि तुम गैम्बलिंग में बस अपने 100% पैसे हार सकते हो बट जीत कितने भी सकते हो भाई। तुम बताओ ये विन-विन सिचुएशन है कि नहीं है। जियो अपने लग से थोड़े बहुत पैसे जीतता है बट जैसे वो उन्हें विड्रॉ करने के लिए जाता है वो पैसे निकलते ही नहीं है। अपने दोस्त को ढूंढता है पर वो भी अपना फोन स्विच ऑफ करके गायब हो जाता है एंड वो उन कंपनी के पास जाता है, वो कंपनी भी गायब हो चुकी होती है। फिर जियो अपने सारे दोस्तों को ये सब बता देता है एंड वो सब मिलकर इसकी हेल्प करते हैं। क्रिस्टल अपने डैड के 10 जीनियस में से एक जीनियस को बुलाती है जो कि बहुत ही एक्सपर्ट होता है इन सब मामलों में। एंड दूसरे एंड पे वास्को मिलता है जेक किम से जो कि इस इलीगल गैम्बलिंग ऐप के पीछे था। वास्को बहुत ट्राई करता है उसे हराने का
पर वो जीत नहीं पाता है। एंड फिर वहां पे आता है गन, एंड गन सीधा के बस एक बात बोलता है कि तुम मेरे सक्सेसर नहीं बन सकते। एंड ये सुन के जेक किम पागल वो गन को मारने लगता है, बट गन इज वे टू पावरफुल भाई, वो उसके मार मार के दांत तोड़ देता है एंड उसको जेल भेज देता है। बट दूसरे एंड पे जो वो जीनियस था कोई जी, उसने सारे पैसे रिट्रीव कर लिए होते हैं एंड वो जियो का घर बिकने से बचा लेता है। आई थिंक आई रियली एंजॉयड दिस आर्क। मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले जो मैं जानता भी नहीं था, एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स साइन किए जैसे कि वास्को। आई थिंक ये आर्क जाएगा नंबर 1 आर्क में, एंड गन विल बी माय फेवरेट कैरेक्टर फॉर नाउ। इस आर्क में हम देखते हैं कि जैक बहुत ज्यादा जेलस है डैनियल से, क्योंकि उसको लगता है मीरा डैनियल के प्यार में पड़ जाएगी। एंड जैक सोचता है कि वो डैनियल को सारे इवेंट्स में हरा के खुद को रिक्लेम कर लेगा। बट पहला गेम होता है फुटबॉल का, जिसमें डैनियल क्लियरली बेटर परफॉर्म कर रहा होता है जैक से। फिर होता है रिले रेस, एंड उसमें भी डैनियल बेटर परफॉर्म करता है जैक से, एंड वो रेस जीत जाता है छोटे मार्जिन से। ये सब देख के जैक बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, वो अपने प्यार पे गिव अप कर देता है। बट फिर मीरा आती है वहां पे, एंड वो अपना फोन ड्रॉप करती है जैक के साइड में ताकि डैनियल को कैच ना कर पाए, एंड जैक को कैच कर भी लेता है डैनियल से पहले। बट जैक को ये चीज पता नहीं होती कि वो जान उसकी मीरा ने फेंका था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने डैनियल को किसी चीज में बीट कर दिया है, एंड यहाँ पे ये आर्क खत्म हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने 95 चैप्टर तक कवर किया इस वीडियो में, एंड मैं MVP रखूंगा डैनियल पार्क को। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने लोकेशन बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैं करंटली चैप्टर 300 पे हूँ। तो अगर तुम्हें लोकेशन पार्ट 2 देखना नीचे कमेंट करना, एंड अगर तुम्हारे मन में कुछ और भी है तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना भाई, मुझे 10K सब्स पहुंचने हैं। अगर तुम्हें देखना है कि मांगास ने मुझे कैसे गरीब किया तो इस वीडियो पे क्लिक करो। टिल देन बाय।